ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 11वां सर्ग। रावण का संदेश सुनकर पिता की आज्ञा से कुबेर को लंका छोड़कर कैलाश पर जाना। लंका में रावण का राज्याभिषेक तथा राक्षसों का निवास। रावण आदि निशाचरों का वर प्राप्त हुआ है, यह जानकर सुमाली नामक राक्षस अपने अनुचरों सहित छोड़कर रसातल से निकला। साथ ही मारीच, प्रहस, विरूपाक्ष और महोदर ये सभी राक्षस के 4 मंत्री भी रसातल से ऊपर को उठे और सबके सब रोषावेश से भरे हुए थे। श्रेष्ठ राक्षसों से घिरा हुआ सुमाली अपने सचिव के साथ दशग्रीव के पास गया और छाती से लगाकर बोला, बस बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने त्रिभुवन श्रेष्ठ ब्रह्मा जी से उत्तम वर प्राप्त किया है, जिससे तुम्हें यह चिरकाल से चिंतित मनोरथ उपलब्ध हो गया। महाबाहो, जिसके कारण हम सब राक्षस लंका छोड़कर रसातल गए थे, भगवान विष्णु से प्राप्त होने वाला हमारा महान भय दूर हो गया। हम सब लोग बारंबार भगवान विष्णु के भय से पीड़ित होकर अपना घर छोड़ बाहर निकले और सबके सब एक साथ रसातल में प्रविष्ट हो गए। यह लंका नगरी जिसमें तुम्हारा बुद्धिमान भाई धनाध्यक्ष कुबेर निवास करते हैं, हम लोग की है। पहले इसमें राक्षस रहा करते थे। निष्पाप महाभाव, यदि साम दाम अथवा बल प्रयोग के द्वारा भी लंका को वापस लिया जा सके तो हम लोग का काम बन जाएगा। तात तुम ही लंका के स्वामी होगे, इसमें संचय नहीं, क्योंकि तुमने इस राक्षस वंश का जो रसातल में डूब गया था उद्धार किया है। महाबली वीर, तुम ही हम सबके राजा होगे। यह सुनकर दशानन दशग्रीव के पास खड़े हुए अपने मातहत से कहा, नाना जी, धनाध्यक्ष कुबेर हमारे बड़े भाई हैं, अतः उनके संबंध में मुझे ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए। उन श्रेष्ठ राक्षस राज के द्वारा शांत भाव से ऐसा कोरा उत्तर पाकर समाली समझ गया कि रावण क्या चाहता है, इसलिए वह राक्षस चुप हो गया, फिर कुछ कहने का साहस न कर सका। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर स्थान पर निवास करने वाले दशग्रीव रावण ने जो सुमाली को पहले पूर्वोक्त उत्तर दे चुका था, निशाचर प्रहस से विनयपूर्वक एक युक्तिपूर्वक बात कही। महाभाव दशग्रीव, आपने अपने नाना से जो कुछ कहा है वैसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वीरों में इस तरह भ्रातृभाव का निर्वाह होता नहीं देखा गया। आप मेरी यह बात सुनिए। अदिति और दीति दोनों सगी बहनें हैं, वो दोनों ही प्रजापति कश्यप की परम सुंदर पत्नियां हैं। अदिति ने देवताओं को जन्म दिया है, जो इस समय त्रिभुवन के स्वामी हैं, और दित्यो ने दैत्यों को जन्म दिया है। दैत्य और दैत्य दोनों ही महर्षि कश्यप के औरस पुत्र हैं। धर्मज्ञ वीर, पहले पर्वत वन और समुद्रों सहित ये सारी पृथ्वी दैत्यों के अधिकार में थी, क्योंकि वे बड़े प्रभावशाली थे। किंतु सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने युद्ध में दैत्यों को मारकर त्रिलोकी के 6 राज देवताओं के अधिकार में दे दिया। इस तरह का विपरीत आचरण करने से केवल आप ही नहीं करेंगे, देवता और असुरों ने भी पहले इस नीति से काम किया, अतः आप मेरी बात मान लें। प्रहस्त के ऐसा कहने पर दशग्रीव का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने 2 घड़ी तक सोच विचार कर कहा, बहुत अच्छा, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करूँगा। तदंतर उसी दिन उसी हर्ष के साथ पराक्रमी दशग्रीव उन निशाचर को साथ ले लंका के निकटवर्ती वन में गया। उसी समय त्रिकुट पर्वत पर जाकर निशाचर दशग्रीव ठहर गया। अब बातचीत करने में कुशल प्रहस्त को उसने दूत बनाकर भेजा। वह बोला, प्रहस्त, तुम शीघ्र जाओ और मेरे कथनानुसार धन के स्वामी राक्षस राज कुबेर से शांतिपूर्वक ये बात कहो। राजन, ये लंकापुरी महामना राक्षसों की हैं, जिसमें आप निवास कर रहे हैं। सौंप में निष्पाप यक्षराज, ये आपके लिए उचित नहीं है। अतुल पराक्रमी धनेश्वर, यदि आप हमें यह लंकापुरी लौटा दें तो इससे हमें बड़ी प्रसन्नता होगी और आपके द्वारा धर्म का पालन हुआ समझा जाएगा। तब प्रहस्त कुबेर के द्वारा सुरक्षित लंकापुरी में कहा और उस वित्तपाल से बड़ी उदारतापूर्वक वाणी से बोला, उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण शस्त्रारियों में श्रेष्ठ सर्वशास्त्र विशारद महाबाहो महाप्राग धनेश्वर, आपके भाव दशग्रीव ने जो आपके पास भेजा है, दशामुख रावण आपसे जो कुछ कहना चाहते हैं वो बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। विशाल लोचन वैश्रवण, यह रमणीय लंकापुरी पहले भयानक पराक्रमी समाली आदि राक्षसों के अधिकार में थी। उन्होंने बहुत समय तक इसका उपभोग किया, अतः वे दशग्रीव उस समय सूचित कर रहे हैं, ये लंका जिनकी वस्तु है उनकी लौटा दिए जाए। तात शांतिपूर्वक याचना करने वाले दशग्रीव को आप यह पूरी लौटा दें। प्रहस्त के मुख से यह बात सुनकर वाणी का मर्म समझने वाला श्रेष्ठ भगवान वैश्रवण ने प्रहस्त को इस प्रकार उत्तर दिया, रावण ने लंका पहले निशाचरों से सुनी थी। उसी समय पिताजी ने मुझे इसमें रहने की आज्ञा दी और मैंने इसमें दान बान आदि गुणों द्वारा प्रजाजनों को बसाया। दूत, तुम जाकर दशग्रीव से कहो, महाभाव, यह पूरी तथा निष्कंठक राज से जो कुछ भी मेरे पास है यह सब तुम्हारा ही है, तुम उसका उपयोग करो। मेरा राज्य और सारा धन तुम्ही से बटा हुआ नहीं है। ऐसा कहकर धनाध्यक्ष कुबेर अपने पिता विश्वेश्वर मुनि के पास चले गए। वहीं पिता को प्रणाम करके उसने रावण की जो इच्छा की उसको इस प्रकार बताया।
तात आज दशग्रीव ने मेरे पास दूत भेजा है और कहलाया कि इस लंका नगरी में जो पहले राक्षस रहा करते थे, अतः इस राक्षसों को लौटा दीजिए। सुव्रत, अब मुझे इस विषय में क्या करना चाहिए, बताने की कृपा करें। उसके ऐसा कहने पर ब्रह्मऋषि मुनिवर विश्वेश्वर हाथ जोड़कर खड़े हुए धनत कुबेर से बोले, बेटा मेरी बात सुनो। महावीर दशग्रीव ने मेरे निकट भी यह बात कही है। उसके लिए मैंने उसे दुर्बुद्धि को बहुत फटकारा और बताई, बारंबार क्रोधपूर्वक कहा, अरे ऐसा करने से तेरा पतन हो जाएगा, किंतु उसका कुछ फल नहीं हुआ। बेटा अब तुम ही मेरे धर्मानुकूल एवं कल्याणकारी वचन को ध्यान देकर सुनो। रावण की बुद्धि बहुत ही खोटी है। वह बर पाकर मदमत्त हो उठा है, विवेक खो बैठा है। मेरे शाप के कारण उसकी प्रकृति क्रूर हो गई है। इसलिए महाभाव, अब तुम अनुचरों सहित लंका छोड़कर कैलाश पर्वत पर चले जाओ और अपने रहने के लिए वहीं दूसरा नगर बसाओ। वह नदियों में श्रेष्ठ रमणीय मंदाकिनी नदी बहती है, जिसका जल सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले स्वर्णमय कमलों, कुमुदों, उत्पलों तथा दूसरे दूसरे सुगंधित कुसुमों से आच्छादित है। उस पर्वत पर देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग, किन्नर आदि दिव्य प्राणी, जिसे स्वभाव से घूमना फिरना अधिक प्रिय है, सदा रहते हुए निरंतर आनंद का अनुभव करते हैं। धनंद, इस राक्षस के साथ तुम्हारा बैर करना उचित नहीं है। तुम तो जानते हो कि इससे ब्रह्मा जी का कैसा उत्कृष्ट वर प्राप्त किया है। मुनि के ऐसा बात कहने पर कुबेर ने पिता का बांध रखते हुए उसकी बात मान ली और स्त्री, पुत्र, मंत्री, वाहन तथा धन के साथ लेकर वह लंका से कैलाश चले गए। तदंतर प्रहस्त प्रसन्न होकर मंत्री और भाइयों के साथ बैठे हुए महामणि दशग्रीव के पास बोला, लंका नगरी खाली हो गई। कुबेर उसे छोड़कर चले गए। अतः अब हम लोगों के साथ प्रवेश करके अपने धर्म का पालन कीजिए। प्रहस्त के ऐसा कहने पर महाबली दशग्रीव ने अपनी सेना, अनुचर और भाइयों से कुबेर द्वारा त्यागी हुई लंकापुरी में प्रवेश किया। उस नगरी में सुंदर विभागपूर्ण बड़ी बड़ी सड़कें बनी थी। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर आरूढ़ हुए, उसी प्रकार देवद्रोही रावण ने लंका में पदार्पण किया। उसी समय निशाचरों ने दशमुख रावण का राज्याभिषेक किया। फिर रावण ने उस पुरी को बसाया। देखते देखते समूची लंकापुरी नील मेघ के समान वर्ण वाले राक्षसों से पूर्णतः भर गई। धन के स्वाभाविक कुबेर ने पिता की आज्ञा को आदर देकर चंद्रमा के समान निर्मल कांति वाले कैलाश पर्वत पर शोभाशाली श्रेष्ठ भवनों से विभूषित लंकापुरी बसाई, ठीक वैसे ही जैसे देवराज इंद्र ने स्वर्गलोक में अमरापुरी बसाई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि का आपके उत्तरकांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ।